गवर्नमेंट सिर्फ 4 काम करती है। पहला है राइट टू लाइफ। कितने बॉम्ब ब्लास्ट हुए मनमोहन सिंह के नीचे? पाकिस्तान की जो क्रॉस बॉर्डर वो थी, टेररिज्म था। अभी जम्मू कश्मीर में जितना टेररिज्म है, कब रहा इतना? आप ये मानते हैं कि नहीं कि हिंदुस्तान में आज हम जहाँ तक पहुँचे हैं, जो कुछ भी अच्छा हुआ है वो मोदी जी के राज में हुआ है, जो कुछ भी बुरा हुआ है वो नेहरू, इंदिरा, उसके पीछे की सरकारें उसके लिए जिम्मेदार हैं। आप ये मानते हैं कि जी कुछ बोल रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ सिलेंडर पहले भी 1100 का ही था, सब्सिडी थी। सब्सिडी कौन पे करता है? हम ही पे कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो आज के दिन में जो सिर्फ गरीबों के लिए, पुअर पीपल, जो उनके लिए सब्सिडी डायरेक्ट हो गई है, दैट इज द राइट थिंग टू डू। एक बात बताइए, डीजल सस्ता था मनमोहन सिंह के टाइम में? 3 करोड़ की गाड़ी वाला भी डीजल लेता था, सब्सिडाइज डीजल। क्यों मिलेगा उसको? सिलेंडर जो रेस्टोरेंट वाले थे उनको भी सिलेंडर सब्सिडाइज मिलता था। क्यों मिलता था? हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। 5 स्टार होटल वालों को क्यों मिलता था? इंडिया में प्रॉब्लम क्या है कि हम सबके सब पॉलिटिकली एक्टिव तो बहुत है, लेकिन पॉलिटिकली इलिटरेट है। इकोनॉमी को समझता ही नहीं है। इकोनॉमी तो हम भी नहीं समझते, ये भी दुर्भाग्य। कोशिश कर रहा। तो दोस्तों, वीडियो का ट्रेलर देख के आपको समझ में आ गया होगा कि आगे का वीडियो कैसा होने वाला है। और अभी ये वीडियो हम आपको पूरा दिखाने वाले हैं, इसके लिए आपको एंड तक वीडियो को जरूर देखना होगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो डायरेक्ट जो बेनिफिट है, डायरेक्ट ट्रांसफर है, हर उस आदमी को है जो गरीबी रेखा से नीचे है। केरोसिन किसी को मिल रहा है, मालूम है आपको? नहीं, जितना भी था और पहले, आज तो नहीं है, लेकिन उस टाइम की बात कर रहा हूँ। अच्छा, दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि डीजल मर्सिडीज 3 करोड़ वाले को सब्सिडाइज मिलता था, तो आज सुनो, जो डीजल मर्सिडीज वाले को जिस रेट में मिल रहा है वही किसान को खेत में डीजल ट्रैक्टर के लिए भी मिल रहा है। और उस मर्सिडीज वाले को 60 से 100 का फर्क भले न पड़ा हो, उस किसान को 60 का 100 कितना फर्क पड़ गया? क्या बात है सर, क्या बात है सर। हम ये कह के चलते हैं कि सारे किसान गरीब है। आज के क्या लगता है? सारे नहीं है। आज के दिन में सबसे अमीर किसान पंजाब का है, और सारा पंजाब का किसान सड़क पे बैठा हुआ है। क्यों? तो इसलिए बैठा हुआ है क्योंकि जो अर्थियों की जो पूरी इकोनॉमी पकड़ के बैठा। एग्जांपल देता हूँ, 1800 रुपए क्विंटल गवर्नमेंट खरीदती है गेहूं पंजाब से, ठीक है। 800 रुपए क्विंटल गेहूं बिकता है बिहार में। बिहार का आदमी लाके 1600 में यहाँ बेचता है, 1800 में वो खरीद लेता है। आप इकोनॉमी जानते हैं सर? सुन लीजिए, मेरी भी सुन लीजिए। बिहार से पंजाब कितना किलोमीटर है? अरे किलोमीटर है। हाँ, आज कितना किलोमीटर बता रहा हूँ, मैं ट्रांसपोर्टर ही हूँ, वही बता रहा हूँ। अच्छा, अगर आज आप बिहार से पंजाब एक गाड़ी लेंगे 50,000 55,000 में एक 16 टन की गाड़ी आ जाती है। अब आप 16 टन का पूरा रेट निकाल लीजिए। आप निकाल लीजिए। अब मैं बता रहा हूँ, आज उसमें 800 रुपए क्विंटल के हिसाब से अगर उठाएंगे फिर भी बेनिफिट है। लेकिन अब हो क्या रहा है, एक मिनट सुन लीजिएगा। आज के दिन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज अ रूल शुड हैव 3 months ऑफ फूड सिक्योरिटी। 3 महीने के लिए अनाज रखा जाता है, पौने 3 साल का अनाज है। 3 महीने के बाद वही गेहूं सड़ता है, वही गेहूं 300 रुपए क्विंटल में बेचा जाता है बीयर कंपनियों को। क्यों बेचा जाता है पता नहीं। अब मोदी क्या करता है? अब देखिए इकोनॉमी क्या है। इंडिया में गवर्नमेंट के सिर्फ 4 काम है दुनिया में। पहला है राइट टू लाइफ। कितने बॉम्ब ब्लास्ट हुए मनमोहन सिंह के नीचे? पाकिस्तान की जो क्रॉस बॉर्डर वो थी, टेररिज्म था। अभी जम्मू कश्मीर में जितना टेररिज्म है, कब रहा इतना? इससे ज्यादा था इंडिया में। जम्मू की बात कर रहा हाँ, जम्मू में ऐसा हो गया कि ये एक गलती है मोदी के एंड पे कि कश्मीर का टेररिज्म डोडा में शिफ्ट हो गया, जिसकी अब लड़ाई हो रही है। ये गलती कर गए वो, कश्मीर को सॉल्व करते करते जम्मू को खराब कर गए। ये गलती हो गई। एक चीज देखिएगा, नक्सलाइट से लड़ने में 15,000 से ज्यादा फौजी मरे हैं। कश्मीर के अंदर 17,000 से ज्यादा फौजी मरे हैं। 8,000 फौजी मरे सिर्फ इंडिया के 3 लड़ाइयों में। हम उससे ज्यादा फौजी मरवा चुके हैं इंटरनल वॉर्स में। ये वॉर सबसे हुआ कहाँ से, शुरू कहाँ से हुआ? क्यों? कांग्रेस को उठा लीजिए आप। इंडिया में जितने, आप ये सुनिए, मेरे इतना समय नहीं है। दोस्तों, अभी तक आपने जो वीडियो देखा, ये तो वीडियो का सिर्फ एक ट्रेलर था। पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है। तो पूरी पिक्चर देखने के लिए आपको एंड तक वीडियो को जरूर देखना होगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के वीडियो करते हैं स्टार्ट। आप ये मानते हैं कि नहीं कि हिंदुस्तान में आज हम जहाँ तक पहुँचे हैं, जो कुछ भी अच्छा हुआ है वो मोदी जी के राज में हुआ है, जो कुछ भी बुरा हुआ है वो नेहरू, इंदिरा, उसके पीछे की सरकारें उसके लिए जिम्मेदार हैं। आप ये मानते हैं? मैं नहीं मानता। बस हवा निकल गई। सारे प्राइम मिनिस्टर का कंट्रीब्यूशन है, कुछ का ज्यादा है, कुछ का कम है। प्राइम मिनिस्टर का काम क्या है? 100% एक्यूरेसी पे काम करके देना। अरे छोड़िए, ये सब बहुत लंबी बहस है। मैं आज ये जानने के लिए आया हूँ, कल बजट आना है। इस बजट से आपको क्या उम्मीद है? कि मैं तो ये चाहूंगा कि जिस दौर से
और जिस स्पीड से इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट हो रही है उसको और डबल किया जाए। ये क्या हो गया? उसका एक रीज़न है कि 100 रुपये जब इंफ्रास्ट्रक्चर में लगता है तो 3.7 टाइम्स का रिटर्न है। जिस कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हिंदुस्तान में प्रॉब्लम क्या है, बाहर की कंपनी आती क्यों नहीं है? उसका रीज़न है कि जो हमारा सप्लाई चेन है, जो ट्रांसपोर्टेशन है, वो 14% जीडीपी का है। चाइना 6% पे है, यूरोप 8% पे है। कोई भी आदमी 8%। अरे सर मैं ये कह रहा हूँ कि एक अरे आप इतनी तकनीकी चीजें कि संवाद दो तरफा होता है। मैंने कहा कि इकॉनमी में मेरी फीस माफ है। मैं इस देश के आम आदमी या आम जनता की तरह सोचता हूँ। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इस बजट से आप महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के या अपने खुद की निजी जिंदगी और आपके घर के बजट के हिसाब से कुछ सोच रहे हैं? नहीं। तो ये कोशिश करता हूँ कि हर आदमी थोड़ा सा एजुकेट हो जाए, ये कोशिश कर रहा हूँ। सिर्फ मेरा ये मानना है कि गरीबी को हटाने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर और जॉब्स आएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर से। और कोई पिछले 10 साल में जॉब्स आई हैं? हाँ, ये बथेरी आई हैं। प्रॉब्लम क्या है कि हम आई हैं? पूरे हिंदुस्तान में आई हैं। उत्तराखंड का बेरोजगार चल रहा है, 95% बेरोजगारी चल रही है उत्तराखंड। 95% बीजेपी के राज में बेरोजगारी। जितने भी हमारे उत्तराखंड वाले हैं सारे होटल उत्तराखंड छोड़ के यहाँ पे आ रखे हैं। मैं उनके लिए आवाज उठाना चाहता हूँ कि वहाँ पे वो रोजगार होता तो अरे वो दूसरी बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा। ये कह रहे हैं कि रोजगार आया। रोजगार कहाँ आया? उत्तराखंड के तो 90% यहाँ पे लोग आए, तो ये कह रहे हैं उत्तराखंड में रोजगार आया। 5% लोग हैं सिर्फ उत्तराखंड में। हाँ, महंगाई। ये जो बजट आ रहा है कल, इस बजट में हमारे युवाओं के लिए यही संदेश है कि हमें रोजगार दिया जाए और महंगाई और बेरोजगारी और किसानों की जो समस्या है उनका समाधान किया जाए। नहीं अदरवाइज यहाँ तो देश तो चलता रहेगा। प्राइम मिनिस्टर ये आए, वो आए, ये आए। अभी ये नहीं है पिछले 70 साल के वो हम कुरेदते रहे। आज जो कर रहे हैं आप 10 साल से, उसका बताइए आकलन क्या है आपका? क्या बात है सर, क्या बात है सर। वो बता दीजिए क्या आकलन है आपका 10 साल में। एशिया का सबसे बड़ा बाजार सदर बाजार, इधर खारी बावली, ये बाजार सबसे बड़ा बाजार है। आज पिछले यार एक बात में तो एक मिनट पहले एक बात सुन लो। इस बात से मुझे बहुत एतराज। सुनो होता क्या है, नहीं सुनो, मेरी बात तो सुन लो। दिल्ली में होता क्या है, अगर आप कीर्ति नगर चले जाओ, एशिया का सबसे बड़ा फर्नीचर मार्केट। सुन लो पहले, बीच में ना बोल। अगर आप सदर बाजार चले जाओ, एशिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक मार्केट। नहीं सुन लो, आप खारी बावली जाओ, एशिया का अरे तुमको मालूम नहीं है, चाइना के एक मोहल्ले के फर्नीचर के बराबर कीर्ति नगर मार्केट नहीं है। तो इसलिए मैं उनको जॉब्स के बारे में बता रहा हूँ। सबसे बड़ा बाजार है यहाँ का, दिल्ली के मुकाबले बताऊं मैं आपको। आज वहाँ पे भी ना, वहाँ पे दुकानदार 3-3 लाख रुपए किराया भी देते हैं ना, तो उनको 300 रुपए की सेल नहीं हो रही है। बात तो सही है। आप पालिका बाजार नजदीकी है, यहाँ जाके देखिए। और उसके अलावा आप किसी भी इंडस्ट्री में जाके देख लीजिए, जॉब कम हो रहे हैं और खत्म ही हो रहे हैं। उसका रीजन सबसे बड़ा ये है कि हमारी जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है ना, बिल्कुल ही निहायत खराब हो चुकी है। अरे कहना क्या चाहते हो? तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो का हो चुका है एंड। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आगे भी इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।